यह कहानी उन चुपके से हो रही चोरियों की है, जो अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि एक नए खतरनाक तरीके से हो रही हैं। एक चोर जो दिन में पूरे गांव का जायजा लेता है और किसी एक घर का लोकेशन लेता है। धीरे धीरे कैमरा एक सुनसान मोहल्ले में घूमता है। दोपहर का समय है, हर जगह सन्नाटा है। आपका घर आपकी सुरक्षा की आखिरी कड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब चोर ड्रोन के जरिए आपके घर में सेंध लगा रहे हैं। चलो आज का टारगेट हो गया है। आज रात आकर मैं इसी घर में चोरी करूंगा। इतना कहकर चोर रात होने का इंतजार करता है। पिताजी, क्या ये जो सब कुछ सुनाई दे रहा है ड्रोन चोर के बारे में, क्या ये सही बात है? हाँ बेटा, हमने भी सिर्फ सुना ही है बस, क्योंकि अभी कल रात में अपने बगल वाले गांव में ड्रोन उड़ तो रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई चोरी की खबर सुनाई नहीं दिया अभी तक। मुझे लगता है पिताजी ये सारी बातें अफवाह है। हाँ बेटा, ये सारी बातें अफवाह ही रहे तभी ठीक है, क्योंकि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी जाता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। अभी अपने और अपने आसपास के गांव में चोरी तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम ये बात सही कह रहे हो। अब हम सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगले महीने में तुम्हारी शादी है और तुम्हारे दुल्हन के लिए मैंने नए नए जेवर बनवा के घर पे रखे हैं। कहीं हमारे घर पे चोरी हो गया तो, इसलिए बेटा अब हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। हमें अपने घर की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस तो कांड होने के बाद पहुंचती है। लेकिन बेटा, हम अपने घर की सुरक्षा करेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है सुरक्षा करने के लिए। पिताजी, आप हथियार की चिंता मत करिए, मैंने हथियार का व्यवस्था कर लिया है। ये भी एक हथियार ही है। अरे बेटा, ये तो सिर्फ एक हंसिया है। अरे पिताजी, क्या हुआ? ये हंसिया है तो इससे अपनी जान की सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब यह है तुम अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हो। मैं किस चीज से अपनी जान की सुरक्षा करूंगा? बगल देखो बेटा, लकड़ी कटी हुई है। जाओ उसी में से इसी हंसी से एक मोटा सा डंडा काट लो, जिससे मैं भी अपनी जान की सुरक्षा कर सकूं। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ। पिताजी देखिए, सही है। हाँ बेटा, तुमने तो डंडा बहुत बढ़िया काटा है। तुम एक काम करो, इस डंडे को लेकर घर चलो और मैं खेत का थोड़ा और काम करके घर पे आता हूँ। ठीक है पिताजी। अरे बेटा, आराम से ना सोना घर पे, नहीं तो चोर आ सकते हैं कभी भी घर में। जब घर के सारे लोग सो गए, तब चोर घर के तरफ बढ़ा और चोरी करने के लिए खिड़की के रास्ते से घर के अंदर घुसा। घर में घुसने के बाद चोर सभी कमरे के अंदर ताक झांक करने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ देर के बाद चोर को एक सूटकेस रखा हुआ दिखाई देता है। चोर उसके पास जाता है। सूटकेस खोलने के बाद चोर ने देखा सूटकेस के अंदर कपड़ा रखा था। फिर चोर ने सारा कपड़ा इधर उधर फेंक दिया और उसके हाथ जो भी पैसे और गहने लगे वो सब अपने साथ चोरी करके ले गया।
ये सारी घटना किसान के घर के अंदर घट रही थी, लेकिन किसान और उसके बेटे को इसकी भनक तक नहीं लगी कि उसके घर में क्या हो रहा है। सुबह जब किसान का बेटा उठा तो वह ये सब देखकर दंग रह गया। वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, ये क्या हो गया हमारे घर में? अरे क्या हो गया बेटा, इतना सुबह जगा रहे हो तू? क्या हुआ बेटा? पिताजी आइए देखिए वो क्या हो गया हमारे घर में। चलो देखते हैं, चलो। अरे बेटा, ये क्या हो गया अपने घर में? अरे बेटा, हमने तुम्हारी शादी के लिए सारा जेवर इसी में रखा था, देखो जेवर है या नहीं। अरे बेटा, अपने घर में चोरी हो गया, सारा सामान चोर उठा ले गए। जाओ किसी को बुला के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी बुला के लाता हूँ। भैया हमारे घर में चोरी हो गया। अच्छा चलो फिर देखते हैं। हाँ भाई, चलो चलो देखते। अरे ये कैसे हो गया तुम्हारे घर में? पता नहीं भैया कैसे हो गया, रात में ये सब तो ठीक था, लेकिन सुबह होते ये सब क्या हो गया। चलिए पिताजी FIR लिखवा कर आते हैं थाने में। हाँ बेटा चलो, हमको FIR लिखवाना पड़ेगा अब। अरे रुक जाओ भैया, पहले प्रधान जी को तो खबर कर दो। हाँ रुको, मैं तुरंत प्रधान जी को खबर करता हूँ। हाँ प्रधान जी, क्या हुआ है यहाँ पर? प्रधान जी, चोरी हुआ, घर का सारा कीमती सामान चोरों ने चुरा लिया, घर पर कुछ नहीं बचा है। अच्छा चलो फिर देखते हैं अंदर। हाँ प्रधान जी, चलिए देखिए। हाँ, इस चोर मामूली चोर नहीं है, ये सब पूरा संगठन बनाकर चले हैं। ये सब दिन में घर को टारगेट करते हैं और रात को चोरी करते हैं। क्या सामान चोरी हुआ है तुम्हारे घर में? अरे प्रधान जी, आप पूछिए मत मेरे घर में क्या क्या चोरी हुआ है। अगले महीने हमारे लड़के की शादी है, मैंने इसी की शादी के लिए सारा जेवर इसी अटैची में रखा था। वो चोर लोग सारा जेवर का जेवर उठा ले गए और कुछ भी नहीं छोड़े घर पे शादी के लिए। प्रधान जी, अब मेरे लड़के की शादी कैसे होगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुरंत थाने में FIR लिखवा दो, ताकि तुम्हारा खोया हुआ सामान पुलिस ढूंढ सके। जैसे ही तुम्हारा सामान मिलता है, पुलिस तुमको तुरंत ही सूचना देगी। प्रधान जी, हम आपके कहने से FIR तो लिखवा देंगे। क्या FIR लिखवाने से हमारा सामान मिल तो जाएगा ना? क्योंकि अगले महीने में हमारी लड़की की शादी है, अगर सामान नहीं मिल पाएगा तो हमारी लड़की की शादी रुक जाएगा। तुम उसके लिए परेशान मत हो भाई, हम गांव वाले हैं ना। अगर तुम्हारा सामान पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारे लड़की की शादी हम गांव वाले करवा देंगे। हाँ तुम जाओ थाने में FIR लिखवा दो, अगर सामान नहीं मिला तो हम लोग शादी करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का, जो आप सभी लोग हमारी मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। हेलो, क्या वहाँ पर भी चोरी हो गया? रुको मैं आ रहा हूँ। अब तुम जाओ थाने में FIR लिखवा दो, हमें जाना दूसरी जगह, वहाँ पर भी चोरी हो गया है। ठीक है प्रधान जी, मैं अभी जाता हूँ और FIR लिखवा कर आता हूँ।